फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि हमने एक फॉर्म बना के अपने डाटाबेस में वैल्यूज को कैसे एंटर करवाना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको डायरेक्टली अपने डाटाबेस के टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट करवाना बताया था। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म के थ्रू हम वैल्यूज को कैसे बैकएंड के ऊपर डालेंगे मैं वो बताऊंगा, वो समझाऊंगा आपको इसमें इसमें तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मेरी पिछली वीडियो है। अगर इसके बारे में आपको देखना है तो मेरे चैनल के ऊपर चाहिए, निशान टेक्निकल चैनल, और उसके ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने पीएचपी में, जिसमें हिंदी की वीडियो सारी पड़ी हुई हैं। उसमें ये सेकंड वीडियो है तो वो आप चेक कर सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हो। अब हमें क्या बनाना है, एक फॉर्म बनाना है। मैं एक फॉर्म टैग लेता हूँ, इसमें मैं लेता हूँ एंटर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम एंड, और एक मैं ले लेता हूँ एंटर मार्क्स, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम पी। और हम यहाँ पे एक पीएचपी का ब्लॉग बनाते हैं। सबसे पहले इसको हम सेव करते हैं। मैंने पीएचपी ट्रेनिंग में फॉर्म डाटा डॉट पीएचपी के नाम से अपनी फाइल को सेव कर दिया। और एक मैं बना लूंगा इनपुट टाइप सबमिट, जो क्या करेगा, जो सबमिट होने के ऊपर वैल्यूज को बैकएंड के ऊपर क्या कर देगा, सेव कर देगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको ये मेरी फाइल आ गई। मैंने लोकल होस्ट पीएचपी ट्रेनिंग का फोल्डर बनाया, उसके बीच में मैंने फाइल सेव की अपनी, और फॉर्म डाटा डॉट पीएचपी के नाम से फाइल शो होगी। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। अब देखो, एक चीज मैं बताऊंगा, फॉर्म के दो तरह के मेथड होते हैं। एक मेथड होता है बाय डिफॉल्ट। अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, अगर मैं मेथड लिखता ही नहीं हूँ तो बाय डिफॉल्ट मेथड होता है ये गेट। ठीक है, चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, उसने ये गेट मेथड लगा देना है। अब गेट मेथड में क्या होता है पहले ये जानते हैं। यहाँ पे मैंने नेम लिखा एबीसी, मार्क्स लिखा 100, तो सेव पे क्लिक किया तो देखो, जैसे ही मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया, हमने इस एंटर नेम को मार्क नेम दिया था एन, और मार्क्स को नेम दिया था पी, और इसको नेम दिया था सेव। इसके बीच में मैंने वैल्यू भरी थी एबीसी, और इसके बीच में मैंने वैल्यू भरी थी 100। तो देखो, जब मैंने वैल्यू को सबमिट किया, सेव पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हमने फॉर्म का मेथड लगाया हुआ था गेट, तो उसने क्या किया, अपनी ही फाइल को फॉर्म डाटा डॉट डॉट पीएचपी वाली फाइल को कॉल किया, और उसने ऊपर वो वैल्यूज को यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया, एन इक्वल्स टू एबीसी जो इसका नाम था और जो मैंने उसमें वैल्यू भरी थी। पी इक्वल्स टू क्या लिख दिया उसने, 100, और सेव इक्वल्स टू क्या लिख दिया, सेव। इसका मतलब फॉर्म का जो मेथड होता है गेट, वो आपकी वैल्यूज को, जितनी भी फॉर्म के अंदर हमने नेम दिए हुए हैं, उन नेम से वैल्यूज को यहाँ पे आपके यूआरएल में रख देगा। अगर मैं फॉर्म का मेथड गेट की जगह फॉर्म का मेथड कर देता हूँ पोस्ट, तो क्या होगा, तो चेक करते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे एंटर किया, मैंने यहाँ पे लिखा एंटर नेम ABC XYZ और मार्क्स 100, तो मैंने सेव पे क्लिक किया। तो देखो, अब भी वैल्यू सेव हुई है, बट अब वो आपके सब सेव नहीं हुई, अब भी वैल्यूज पास हुई हैं, बट हमने यहाँ पे पोस्ट मेथड लगाया हुआ है तो वो कहीं पे शो नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि अगर गेट मेथड लगाओगे तो वो शो करेगा, ठीक है, और पोस्ट मेथड लगाओगे वो शो नहीं करेगा। इट मीन्स जो पोस्ट मेथड है वो आपका एक सिक्योर मेथड है। जब भी आपने फॉर्म को सेव करवाना, आप वहां पे पोस्ट मेथड ही यूज करो, जहां पे आप यूजर नेम और पासवर्ड ले रहे हो। तो यहाँ पे अगर हम पोस्ट मेथड यूज करेंगे तो फॉर्म की वैल्यू सबमिट होगी पर वो दिखेंगी नहीं। अगर आप गेट मेथड यूज करोगे तो वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब देखो, एक इसका दूसरा पैरामीटर होता है एक्शन। अब एक्शन में अगर आप खाली छोड़ दोगे तो वो इसी फाइल को कॉल करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे नेम भरा और मैंने यहाँ पे भरे मार्क्स, हमने सेव पे क्लिक करा, तो जैसे मैंने एक्शन कुछ भी नहीं भरा, तो वो बाय डिफॉल्ट अपनी ही फाइल को कॉल कर रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे किसी फाइल का नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया सेव डाटा डॉट पीएचपी वाली फाइल, ठीक है, तो अब क्या करेगा वो, अब मैं यहाँ पे नेम एबीसी रखूंगा, 100 दूंगा। अब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो देखो, वो सेव डाटा डॉट पीएचपी वाली फाइल के ऊपर चले गया, इस फाइल के ऊपर चले गया, और उसने यहाँ पे एन इक्वल्स टू एबीसी पास कर दिया। नेम का जो नाम है, नेम का जो
एंटर नेम का जो हमने नेम दिया हुआ था वो n दिया हुआ था, और मार्क्स का हमने नेम क्या दिया हुआ था, p दिया हुआ था। तो ऊपर देखो n इक्वल्स टू abc, p इक्वल्स टू 100 और सेव इक्वल्स टू सेव आ गया, और वो सेव डाटा डॉट php वाली फाइल के ऊपर रीडायरेक्ट हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे एक्शन को नहीं लगाता तो वो क्या करेगा, वो अपनी ही फाइल को कॉल करेगा और ऊपर आपकी वैल्यूज को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। तो ये बेसिकली होता है गेट और मेथड गेट का और पोस्ट के बीच में डिफरेंस। और एक्शन में अगर आपने किसी फाइल का नाम लगाना तो वहां पे जाएगा, अदरवाइज वो इसी फाइल को कॉल कर देगा। तो हमने एक्शन नहीं देते। देखो जब ये ऊपर वैल्यूज पास हो गई तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इफ नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर गेट। तो जो डॉलर अंडरस्कोर गेट है वो आपका एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि अगर डॉलर अंडरस्कोर गेट, अब देखो नेम और मार्क्स तो यूजर खाली छोड़ भी सकता है अगर मैंने वैलिडेशन नहीं लगाई होगी। सेव पे तो बंदा हर बारी, कोई भी बंदा है वो सेव के ऊपर तो क्लिक करेगा ही करेगा। अब जैसे उसने सेव पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा कि इफ नॉट एम्प्टी डॉलर गेट सेव, मीन्स अगर यूआरएल में आपके ऊपर यूआरएल में सेव नाम का कोई वेरिएबल है, अगर वो नॉट एम्प्टी है मीन्स अगर उसके बीच में वैल्यू है, तो क्या करेंगे हम, तो हम अपनी नेम को उठाएंगे। नेम को भी उठाने के लिए डॉलर अंडरस्कोर गेट आप यूज कर सकते हो। उसके बीच में आपने वैल्यू दे दी, उसका जो भी यूजर नेम था उसका नेम था n, तो हमने वो दे दिया। अब ऐसे ही इसको हम इसको यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे हम p रख देंगे बिकॉज वो मार्क्स है। मार्क्स वेरिएबल, ये वेरिएबल है, और ये जो n और p है ये हमने जो इन टेक्स्ट बॉक्स को नेम दिए हुए हैं ये इनके नाम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूरी लगाएंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, हमारा डाटाबेस टेबल का नाम है स्टूडेंट, उसके बीच में दो हमारे जो कॉलम नेम्स है नेम और मार्क्स, तो नेम और मार्क्स, और वैल्यूज क्या हम इसमें डालेंगे, जो देखो हम मैंने पहले भी बताया था अपनी पिछली वीडियो में, स्ट्रक्चर में अगर वैरचर है तो वैरचर की वैल्यू किस में आएगी, आपकी सिंगल कोट्स में आएगी, और अगर आपका इंटीजर है तो उसकी वैल्यू सिंपल प्लेन टेक्स्ट में लिखी जाएगी। तो यहाँ पे मार्क्स जो कि आया आपका, यहाँ पे पी की वैल्यू आई है। अगर तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है आपकी, ठीक है, कनेक्ट क्यूरी, अगर ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो इको आ जाएगा रिकॉर्ड इंसर्टेड, एल्स आपके सामने इको आ जाएगा रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। ठीक है, तो मीन्स अगर तो आपका बैकएंड के ऊपर वैल्यू सेव हो जाती है तो आपके सामने क्या मैसेज आ जाएगा, रिकॉर्ड इंसर्टेड का मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड का मैसेज आएगा। तो अब आप यहाँ पे जैसे हमने नेम लिखा एबीसी, मार्क्स लिखे 100, तो हम उसको वो कनेक्ट वेरिएबल नहीं मिला तो हमने कनेक्शन बनाया भी नहीं था, बिकॉज विदाउट डाटाबेस के कनेक्शन बनाए आप अपनी उसको कोई भी वैल्यूज को बैकएंड के ऊपर सेव नहीं कर पा सकते। तो यहाँ पे मैं MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट नाम का फंक्शन यूज करूंगा, जिसके बीच में 4 पैरामीटर्स होते हैं, एक लोकल होस्ट होता है, दूसरा रूट होता है, तीसरा पासवर्ड ब्लैंक होता है लोकल होस्ट PHP MyAdmin का, और चौथा आपका आ जाएगा डाटाबेस नेम। तो डाटाबेस नेम है मेरा MyDB, और मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पे कि अगर इसका कनेक्शन नहीं बनता तो ये मुझे एक मैसेज थ्रो कर दे, कनेक्शन फेल्ड। तो अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो उसने मैसेज दे दिया मुझे रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो अगर हम जाके ब्राउज में जाके चेक करते हैं तो ABC 100 लिखा था, हम एक और वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं। हम यहाँ पे दे देते हैं XYZ 100 200 कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने रिकॉर्ड इंसर्टेड का मैसेज दिया, और आपके सामने यहाँ पे ब्राउज में करोगे तो आपकी एक वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो गई। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है फॉर्म मेथड गेट के थ्रू एक PHP में, कि किस तरीके से आप अपनी वैल्यूज को बैकएंड के ऊपर अपने टेबल, एक कोई डाटाबेस के टेबल में अपनी वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद लगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करो, और कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी मैं अपनी वीडियोस डालूं तो उसकी एक अपडेशंस आती रहे आपको। थैंक यू।